नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। इब्न फील और अल अजीजिया रेफरेंसेस में फरीकैन दलाइल देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने एहतसाब अदालत के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज होगी। नैब चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। गुज़श्ता रोज नैब टीम ने अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से 7 घंटे तक तफ्तीश की। उधर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत भी आज होगी। ख़ुसूसी अदालत के जज की तैनाती का नोटिफिकेशन तलब। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात से मुतल्लिक रिपोर्ट्स भी तलब कर रखी हैं। चेयरमैन पीटीआई मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आते थे। उन्होंने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। मुशा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के बड़े इंकिशाफात। कहा पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी थी। उसके 1.5 माह बाद बुशरा ने चेयरमैन पीटीआई से शादी कर ली। उनकी शादी का इल्म मुझे और मेरे बच्चों को नहीं था। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज। शिकायत सोशल मीडिया पर जारी करने पर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 दिनों में वज़ाहत तलब कर ली। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर दलाइल मुकम्मल न हो सके। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को आज दोबारा तलब कर लिया। इसराइल की गजा पर जारी सेहूनी फौज ने शहर को खंडर बनाने के बाद अस्पतालों का रुख कर लिया। अशिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर बारूद की बारिश, 12 मरीज शहीद। सेहूनी टैंकों ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लग गए। इसराइली फिजाइया ने कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बारूद बरसा दिया। रवा में सेहूनी फोर्सेस के 2 हमले, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म की जाए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 16 फरवरी से तज़हीक आमेज़ मुहिम का सामना कर रहा हूँ। मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है। शिकायत कुनंदगान अदलिया पर हमलावर हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में असूल तय किया गया था। जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी को बुनियादी आईनी ढांचे का जुज़्व करार दे चुकी है। अदालत उस्मा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का नोटिस गैर कानूनी करार दे। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत मुतफ़िक़ा तौर पर खारिज। शिकायत सोशल मीडिया पर जारी करने पर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ को नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 7 दिनों में वज़ाहत तलब कर ली। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर दलाइल मुकम्मल न हो सके। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शिकायत कुनंदगान को आज दोबारा तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद के तीर चला दिए। नौशहरा में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, नताइज पहले तय करने हैं तो इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। अवाम के अलावा किसी और का फैसला नहीं मानेंगे। अवाम ने किसी और को मौका दिया तो सर आंखों पर होगा। 2/3 अक्सरियत वाले कहते हैं हमारी बात हो गई है। इंतखाबात होने दें, फिर देखें अवाम क्या फैसला करते हैं। जिसे सबको जेल भेजने का शौक था, आज बेचारा खुद जेल में है। मियाँ साहब कहते हैं सरमायाकारों से सवाल ना करें, ये रवैया गलत है। हम सवाल जरूर पूछेंगे। तमाम मसाइल से निकलने के लिए साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। इसराइल की गजा पर जारी फौज ने शहर को खंडर बनाने के बाद अस्पतालों का रुख कर लिया। अशिफा के बाद इंडोनेशियन अस्पताल पर बारूद की बारिश, 12 मरीज शहीद।
सेगुनीचेंको ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया। अस्पताल से निकलने की कोशिश करने वालों पर सीधी फायरिंग। इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लगे। इजरायली फिजाइया ने कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बारूद बरसा दिया। 9 मौलूद बच्चों का आईसीयू तबाह। शीरखार जिंदगी की बाजी हार गया। रफा में सेहूनी फोर्सेस के 2 हमले, 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 5,500 बच्चे भी शामिल। तेज बारिश और हवाओं ने खैमों में रहने वाले फलस्तीनियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। गजा में इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक मुतहर्रिक अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा चीन पहुंच गए। चीन ने फलस्तीनी मसले का हल सिर्फ 2 रियासती करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं आलमी बरादरी को ये तनाज़ा ख़त्म करने के लिए फौरी जामी इक़दामात उठाने चाहिए। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का वफ़द दीगर ममालिक का भी दौरा करेगा। ब्रिक्स इजलास में आज रूसी सदर गजा जंग पर बात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता, जंगबंदी पर जोर दिया। गजा में बच्चों का होलोकॉस्ट हो रहा है। पेशावर फौज कभी बच्चों को निशाना नहीं बनाती। इसराइली फौज गजा में निहत्थे बच्चों को कत्ल कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ज़ारा अलर्ट ऐप के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा निहत्थे बच्चों का कत्ल आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफवर्जी है। इस जुल्म को मजहबी रंग से हटकर इंसानी हकूक़ के तनाजुर में देखा जाए। हम गजा के बच्चों के सामने शर्मिंदा हैं। गजा में बच्चों का होलोकॉस्ट फौरी तौर पर रोका जाए। निगरान वज़ीर आज़म से सऊदी अरब और UAE के सफ़ीरों की मुलाकातें। गजा में इसराइली मुजालिम रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशों की भरपूर हिमायत का इरादा। अमाराती सफ़ीर ने COP 28 इजलास में शिरकत के लिए दावतनामा पेश किया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कौमी टेस्ट टीम की क़यादत करेंगे। लेफ्ट आर्म बैटर साइमन अयूब और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। फ़हीम अशरफ, वसीम जूनियर, मीर हमजा की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, सलमान आगा स्क्वाड का हिस्सा। सऊद शकील, आमिर जमाल, शाहीन आफरीदी, हसन अली, नुमान अली, इब्रार अहमद भी शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज 14 दिसंबर से 7 जनवरी तक खेली जाएगी। ट्रेनिंग कैंप 22 नवंबर से रावलपिंडी में लगेगा। हारिस रऊफ टेस्ट स्क्वाड से दस्तबरदार, वजह आराम या T20 क्रिकेट। फास्ट बॉलर 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलेंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज फास्ट बॉलर की दस्तबरदारी पर बरहम, वाज़ेह किया मुस्तकबिल में वही खेलेगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया जाने से माजरत कर ली जिसका टीम को नुकसान होगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में आज पाकिस्तान का टाकरा ताजिकिस्तान से होगा। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। स्मार्ट लॉकडाउन काम आया, ना ही कोई फैसला। स्मॉग पंजाब हुकूमत के काबू में ना आ सकी। लाहौरियों ने मास्क पहनने की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। लाहौर हाईकोर्ट का जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। मुतल्लिका हुकाम को स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कराची में फिजाई आलूदगी और मौसम की तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। जुकाम, खांसी, नमूनिया और सांस समेत मौसमी बुखार के केसेस में गैर मामूली इजाफा। मुतासिरीन में ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग शामिल। तिबी माहिरीन का शहरियों को नमूनिया और फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने का मशवरा। कहा शहरी मौसमी बुखार से बचाव के लिए गर्म मशरूबात, भाप और मास्क का इस्तेमाल करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेशगोई।
पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध के डेरे। हद निगाह मुतासिर होने से मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M3 रजाना से दरखाना और M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से जाहिर पीर तक शदीद धुंध के सबब गाड़ियों का दाखिला बंद। एक जानिब महंगी बिजली तो दूसरी तरफ सार्फिन से ओवर बिलिंग। अगस्त में तकसीमकार कंपनियों ने सार्फिन से अरबों रुपए जायद वसूल किए। इंक्वायरी रिपोर्ट में अगस्त के बिलों और ओवर बिलिंग साबित। ओवर बिलिंग में बिजली की तकसीमकार कंपनियां मुलव्वस पाई गईं।